नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की कल रात की क्या एनर्जी थी, आपके पर्सन किस एनर्जी में थे, क्या कुछ सोच रहे थे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आपको सबसे पहले एक लाइक कर देना है। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, देखते हैं। अब आपको फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। आई होप अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा। फोकस कीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर। देखो गाइस, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर स्टक एनर्जी आ रही है, बहुत ही स्टक। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन पेंटिकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पैसा कमाने की। ठीक है गाइस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि या तो आपने इस इंसान को गुस्से में कुछ बोल दिया है या इस इंसान ने गुस्से में कुछ बोल दिया है, वाइस वर्सा हो सकता है। कल रात आपके पर्सन को वो बातें, जो कड़वी बातें हैं, वो बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में ऐसी कुछ बातें घटित हुई है कि जिसके बाद आप दोनों भी बहुत हर्ट हो गए हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कोई एक हर्ट हो गया है, या तो आपके पार्टनर। गाइस, मुझे तो ये आपके पर्सन के ऐसे एनर्जी आ रही कि आपके पर्सन बहुत दुखी है। कल रात वो इंसान बहुत ऐसा कि दुख मना रहा था। इसको ऐसा लग रहा था कि वो आपसे बात नहीं करेगा। अगर आपने इस इंसान को किसी बात की वजह से हर्ट कर दिया है तो इस इंसान के मन में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि वो आपसे बात नहीं करेगा। उसको ऐसा लगता है कि तुमने मेरा दिल दुखाया है और मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। जबकि इसको पता है कि आप इससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, उसको पता है। उसको ये भी पता है कि आप उससे बात करने के लिए तड़पते हो, आप उसकी आवाज़ सुनने के लिए तड़पते हो। तो कल रात इस इंसान को ऐसा मन हो रहा था कि मैं तो उसको अब और तड़पाऊंगा। ऐसा नहीं कि हमेशा तड़पाएंगे, ठीक है, लेकिन कुछ दिन वो आपको तड़पाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है, दुखाया है उनका दिल। ओके, आपके पर्सन इसलिए वो ऐसा कुछ सोच रहे थे कि मैं तो उसको तड़पाऊंगा, जिस तरह से उसने मुझे बात की है, जिस तरह से उसने मेरा दिल दुखाया है, मैं भी उसको तड़पाऊंगा। ऐसी वाली एनर्जी में आपके पर्सन थे। मतलब अपने ही अहंकार में, अपने ही ईगो में, एटीट्यूड में आ गए थे आपके पर्सन कल रात। देखो, ये इसको कहते हैं कि रस्सी जली लेकिन बल नहीं टूटा। ठीक है, आपके पर्सन का क्या है कि इस इंसान को पता है कि आप उससे कितना प्यार करते हो, उसके बावजूद भी जो आपने इस इंसान को कुछ भी, अगर छोटी सी भी बात बोल दी है ना, तो राई का पहाड़ इस इंसान ने बना दिया। मतलब आपने कुछ भी छोटी सी बात भी कह दी इस इंसान को। देखो, इस इंसान ने आपको कुछ बोला तो वो चलता है। आपके पर्सन को जरा सी भी, मतलब आप बस कुछ कह दो तो इनको बहुत तकलीफ होती है, और ये इंसान आपको जो हर्ट करता है वो चलता है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। देखो गाइस, यहाँ पर यल अक्षर बना है, सी अक्षर बना है, यफ अक्षर बना है, आई बना है, ओके, जी अक्षर बना है। ओके, फिजिकल अट्रैक्शन भी था उनको कल रात। आपके पर्सन को इस कदर आपकी याद आती है, तड़पते इतना है, लेकिन वो आपको तड़पाने के लिए, यूँ कहो तो इंसान जानबूझकर आपको तड़पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है इस रिश्ते में। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने भर भर के आपको प्यार दिया, आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया। अब उसको ऐसा लगता है, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने तो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने की हर वक्त कोशिश की है, लेकिन आपने उस इंसान को हमेशा ही नाराज़ कर दिया है, हमेशा ही आपने उस इंसान की बातें नहीं मानी है। फिजिकल अट्रैक्शन आप खुद देख रहे हो कितनी ज़्यादा फ्लेम यहाँ पर बढ़ती जा रही थी। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है, वॉच कर रहा है आपके ऊपर, लगातार ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं आपके पर्सन। कल रात भी वॉच कर रहे थे। नंबर 6 बना है यहाँ पर, नंबर 7 बना है, नंबर 9 बना है। ठीक है गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इतना ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर कि अगर आप ऑनलाइन भी दिखे तो इसके मन में बार बार पता नहीं कैसी कैसी बातें आ जाती हैं कि आप किससे बात करते हो, आप क्यों ऑनलाइन हो, ठीक है, किसके लिए हो। बहुत सारे सवाल इनके दिमाग में घूमते रहते हैं। गाइस, एक आपको बात बता दूं, ये जो आपके पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन तो फील कर रहे थे, लेकिन ये इंसान जानबूझ के नाटक कर रहा है। वी अक्षर बना है यहाँ पर, वी, ठीक है, नंबर 7 बना है। ओके, तो ये पर्सन कल रात तड़प रहा था,
खुद भी आपसे बात करने के लिए, लेकिन वो नहीं करेगा। उसने ऐसा डिसाइड किया है कि थोड़े दिन उसको तड़पाऊंगा। आपके पर्सन का जो ईगो हर्ट है ना, मे बी ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपने खुद होकर बात करनी चाहिए थी। अगर आपने कुछ इस इंसान को हर्ट कर दिया तो उसको लगता है कि आपने सॉरी बोलना चाहिए था। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन ये आपके पर्सन की एनर्जी है। वाई अक्षर भी बना है यहाँ पर, और कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ गलत व्यवहार किया और सॉरी तक नहीं बोला है। जनरल रीडिंग है, हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि हर बात उसकी ही बराबर है। जो बराबर का मार्क आता है ना, सही वाला, वो मार्क भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस इंसान को लगता है कि उसकी हर बात सही है। आप में ही गलतियां करने का मतलब, हमेशा आप गलतियां करते आए हो, हमेशा आपने इस इंसान को समझा नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को कल रात फील हो रहा था। आपके पर्सन बड़े गुस्से में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे बी कोई तो ऐसी बात है जो इस इंसान को बार बार गुस्सा दिला रही है, और इसको ऐसा लगता है कि उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दोनों की शादी हुई है, ठीक है, शादी होने के बाद भी आप दोनों की बनती नहीं है, जमती नहीं है, और आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हो। और कुछ लोग, मैं बता दूं कि घर वालों की वजह से भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, अगर आप शादीशुदा है तो। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पर शादीशुदा भी है, और अगर आप शादीशुदा है तो अगले 7 महीने के अंदर आप दोनों एक होने वाले हो। 6 से 7 महीने का वक्त लग सकता है। जो शादीशुदा है मैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। 6 से 7 महीने का वक्त लग सकता है आप दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं। यहाँ पर बटरफ्लाई बने हैं गाइस। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही कि आपके पर्सन को फ्रीडम चाहिए था और इस इंसान को फ्रीडम नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से ये इंसान जैसे घुटन से फील कर रहा था इस प्यार में। उसको प्यार भर भर के प्यार मिल रहा था, लेकिन फ्रीडम नहीं मिल रहा था। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे कि जो हर वक्त इसको पूछते थे तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। ओके, तो इस इंसान को जो फ्रीडम चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। इस वजह से भी आपका पर्सन बड़ा परेशान था, और कल रात इस इंसान को ऐसा लगा था कि फ्रीडम तो मिला, लेकिन उसकी याद भी बहुत आती है। उसके लिए तड़पता भी हूँ, अब करूँ तो क्या करूँ, और मुझे खुद होकर उसकी तरफ जाना भी नहीं है। ठीक है, या अगर जाना भी है तो अभी नहीं जाना है। मैं उसको तड़पाना चाहता हूँ, मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि मेरी क्या वैल्यू है, मेरी क्या अहमियत है। मैं उसको दिखाना चाहता हूँ कि तुम मेरे बिना कितनी अकेली हो। ये सब कुछ वो आपको जताना चाहते हैं, वो आपको खुद की वैल्यू कराना सिखाना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको तो कदर ही नहीं है उनकी। उनको ऐसा लगता है उन्होंने सच्चा प्यार किया आपसे, लेकिन आपने कभी भी कदर नहीं की। ऐसे आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके पर्सन के लाइफ में ऐसा कुछ घटित हुआ है कि जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा सैड है। ठीक है, मे बी उनके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई हेल्थ इशू हो सकता है, इनको कोई पेट की बीमारी हो सकती है। बीमारी मतलब कोई छोटी सी कोई बात हो सकती है। पेट दर्द हमेशा इस इंसान को रहता होगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। या तो पचन नहीं होता होगा, ठीक है, अब पचन का ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ लोगों में बता दूं कि आपके पर्सन झूठ बहुत बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शो ऑफ बहुत करते हैं। हर बात के लिए बहुत शो ऑफ करना, चाहे खुद के दिखने पर हो, चाहे अपने जॉब के ऊपर हो, चाहे जो उसका पोजीशन है उसके ऊपर हो। इस इंसान को बहुत अक्कड़ है, ठीक है, इस इंसान को बहुत अक्कड़ है। जो कुछ भी वो है, उसको ऐसा लगता है कि मैं सबसे ग्रेट हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ। ठीक है, इस इंसान ने कभी कभी आपको ऐसा जताने की कोशिश की होगी कि मैं कितना ग्रेट हूँ, मुझे तो कोई भी मिल सकता है। ठीक है, ऐसे भी लोग यहाँ पर है कि आपके पर्सन ने आपको ऐसा जताया था कि आप उनके काबिल नहीं हो, उनको और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अच्छे लोग मिल सकते हैं, जबकि उसको पता था कि आप कितना प्यार करते हो। लेकिन इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में माहिर है। हमेशा ये इंसान ना, इसको बड़ा सुख मिलता है, दूसरों को नीचा दिखाने से इसको बड़ी खुशी मिलती है। इस इंसान ने कभी कभी आपसे झूठ बोला होगा अपने इमेज को बनाए रखने के लिए। ठीक है, कुछ लोगों में बता दूं कि इनके घर में या तो एक्वेरियम हो सकता है, फिश टैंक हो सकता है, या तो ये पर्सन नॉनवेज खाते हो, ऐसे हो सकता है, या तो आपके पर्सन की वाटर साइन हो सकती है, ऐसा हो सकता है। देखो गाइज, आपके पर्सन को एडिक्शन हो चुका है। आपके पर्सन आपको याद के बिना नहीं रह सकते। इस इंसान की कोई भी रात ऐसी नहीं जाती है कि वो आपको याद नहीं करते हैं। हर रात
वो सोने से पहले आपको याद करते हैं, आपके खूबसूरत फोटोज़ देखते हैं, तड़पते हैं आपके लिए, ठीक है, लेकिन झुकते भी नहीं हैं। ये इस इंसान की बड़ी प्रॉब्लम है कि झुकता नहीं है ये इंसान आपके सामने। इसको लगता है कि आपने ही झुकना चाहिए, आपने ही खुद होकर बात करनी चाहिए। अगर आप खुद होकर बात करते हो तो इंसान तुरंत आपसे बात कर लेगा, ठीक है, ये तुरंत आपके मैसेज का रिप्लाई भी करेगा, लेकिन खुद होकर आपसे बात नहीं करना चाहता। अभी तो नहीं करना चाहता, अभी कल रात की जो एनर्जी है, कल रात तो ये नहीं करना चाहता था खुद होकर बात, अब कल रात जा चुकी है, इनकी जो करंट फीलिंग कल रात की थी, तो कल रात वो बिल्कुल भी ऐसे मूड में नहीं थे कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, ये करंट फीलिंग होती है, ये चेंज होती है। तो कल रात जो इस इंसान ने सोचा, जरूर नहीं कि वो अभी भी वही सोच रहा हो, ठीक है। तो कल रात ये इंसान सोच रहा था कि मैं खुद होकर नहीं जाऊंगा, मैं खुद होकर उससे बात नहीं करूंगा, उसको खुद आना पड़ेगा, उसको अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा अकड़ू टाइप के पर्सन आपके हो सकते हैं, जो अपनी ही चलाते हैं, खुद को ग्रेट मानते हैं, ठीक है। ऐसे वाले एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। और कुछ लोग बता दूं कि इस इंसान के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां भी है गाइस, बहुत जिम्मेदारियां हैं, जिसके चलते भी ये इंसान आपको वक्त नहीं दे पाया है पास्ट में। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। और देखते हैं टैरो से, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ एक लाइक कर दो, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। देखते हैं आपके पर्सन की कल रात किस एनर्जी में थे आपके पार्टनर। फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर। सबसे पहले सब कप्स, देखो नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी है, लेकिन जैसे कि कैंडल वैक्स में यहाँ पर आया था कि वो नहीं कर रहे, जैसे कि यहाँ पर कैंडल वैक्स में आया था कि वो अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कभी भी नहीं करना चाहते, वो इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, डेफिनेटली चाहते हैं। और टैरो का सबसे पहला कार्ड कितना ज़्यादा मायने रखता है। तो कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे कि मैं नई शुरुआत करूँगा, मैं उसकी तरफ जाऊँगा, लेकिन अभी नहीं जाऊँगा, उसको तड़पाऊंगा, उसको अपनी अहमियत को दिखाऊंगा कि मैं हूँ क्या तुम्हारे लिए, ठीक है। राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मैंने यही तो बोला कि इस इंसान को लगता है कि उसके साथ बैलेंस नहीं हुआ है, इस रिश्ते में बैलेंस नहीं हुआ है। उसने जितना आपको प्यार दिया उतना प्यार आपने उस इंसान को दिया नहीं है। उस इंसान को लगता है कि आप प्यार करते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, आपके दिल में वो इंसान रहता है, आप उससे प्यार भी करते हो, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसने जो तुम्हारे लिए किया है, मतलब उसने जो आपके लिए किया है उतना आपने नहीं किया है। ये उसकी गलतफहमी भी हो सकती है। ये पर्सन मैसेज करने के बारे में सोच रहा था लेकिन उसने किया नहीं, क्योंकि वो खुद नहीं करना चाहता है, ठीक है। और क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके पर्सन कल रात किसी अपने दोस्तों को पूछ रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, वो किसी के साथ शेयर कर रहे थे और उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश कर रहे थे कि यार मुझे क्या करना चाहिए। अब आपके पर्सन पूछ रहे थे कि उनको अब क्या करना चाहिए आगे इस रिश्ते में। राशि टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली इस इंसान ने किसी से, देखो हाई प्रिस्टेस, ये इंसान आपसे हर बात छुपा रहा है। ये इसके सपने, इतने ज़्यादा सपने हैं आपको लेकर, वो अपने सपनों को भी छुपा रहा है आपसे। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। वो पर्सन ने बहुत ज़्यादा सपने सजा कर रखे हैं आपके लिए। आपसे शादी करनी है, एंगेजमेंट करनी है, सारी ज़िंदगी आपके साथ बिताना है, बहुत सारे सपने देख रखे हैं। खुली आंखों से भी सपने देखते हैं, ठीक है, सोने के बाद भी इंसान आपके सपने देखता है और चाहता है आपको पाना। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी वापस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। इमोशंस भी है आपके पार्टनर के दिल में। और देखो कल रात ये जो कुछ भी फील कर रहा था सब कुछ आपसे हाइड, ठीक है, आपसे हाइड रखता है ये आपका पार्टनर। आपको नहीं बताना चाहता कि वो क्या कुछ फील करता है, और उसको खुद भी ऐसा लगता है कि आप भी बहुत बातें छुपाते हो, आप भी कुछ भी जाहिर नहीं करते हो। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ये भी बता रही कि इंसान एक 3D लेवल से ऊपर आपको फील कर रहा था, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है। कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं आपके पर्सन। देखो गाइज, ये इंसान ऐसी कुछ बातें हैं जिनके लिए बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं था पास्ट में। वो कुछ भी बातें हो सकती है, किसी के लिए कुछ और तो किसी के लिए कुछ और। तो ऐसी कोई बातें हैं जिसके लिए आपका पर्सन कल रात सोच रहा था कि वो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, ठीक है, वो चाहे कोई भी बात हो सकती है। ट्राई अगेन,
अगर इस इंसान ने पहले कुछ चीज़ें करने की कोशिश की और उसमें अगर वो फेल हो चुका है तो वो फिर से कोशिश करने वाला है आपके खातिर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इस इंसान ने अपने परिवार से बात की थी आपके बारे में और अगर इनके परिवार ने ठुकराया था इस बात को, अगर इनके परिवार ने मना कर दिया था, तो इंसान फिर एक बार कोशिश करने वाले हैं आपके बारे में अपने घर वालों से बात करने की। ठीक है, और क्या है, पास्ट लाइफ कर्मा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे ही कि अगर आपने बहुत दर्द बहुत पेन सहा है तो ये आपका पास्ट लाइफ कर्मा ही था जो आपको रिलीज करना था, और अब वो रिलीज हो चुका है और अब सब कुछ इस रिश्ते में ठीक हो जाएगा। तो टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और क्या है देखते हैं। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि हर वो काबिलियत आपके अंदर है, ठीक है, आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और ईश्वर यूनिवर्स कहते हैं कि आपको ये कॉन्फिडेंस लेकर आना पड़ेगा अपने अंदर, आप ऐसे हार नहीं मान सकते हो। बैलेंस करना होगा आपको खुद को। पाइसी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, लियो हो सकते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, देखो तभी तो आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जो इमोशंस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई है, आप बहुत इमोशनल पर्सन हो। और बॉटम में है सरेंडर टू द डिवाइन। ऐसी कुछ बातें जो आपके हाथों में नहीं है, ऐसे कुछ बातें जो आउट ऑफ कंट्रोल है, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसी बातों के लिए आपको डिवाइन को सरेंडर करना है और भगवान फिर उसके ऊपर काम करेंगे। भगवान वो सब कुछ देंगे आपको जो आप चाहते हो। ठीक है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।